और मस्त भी होंगे। एक बार देखिए सभी वॉरियर फटाफट से देखिए सेशन में जुड़ जाइएगा, फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को ना। क्या पढ़ने वाले भाई आज के सेशन में गाइस, नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउन का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे अपन जो डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। चलेगा जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। क्लास अभी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई यार, कमेंट्स में शो नहीं कर पा रहा हूँ, उठिएगा। चलेगा जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, प्रणाम सभी को ना, जय हिंद प्रणाम सभी बच्चे पार्टी को, प्रणाम भाई प्रणाम। तो गाइस देखो आज की अपनी पहले इस लेक्चर की सबसे पहली क्लास है ना, और आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ना। नाउन के बारे में मेरे भाई यहाँ पे अपन पढ़ने वाले कि सर नाउन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे भाई, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सर नाउन होता क्या है ना, वो डिस्कशन करेंगे। किन किन बच्चों को पता नाउन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइएगा। किन किन बच्चों को पता भाई नाउन क्या होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को मैं कमेंट भी चाहूंगा ना। फिर अपन टाइप्स ऑफ नाउन भी जो है डिस्कस करेंगे, कितने सारे टाइप का नाउन होता है वो भी जो है गाइस डिस्कस करने वाले हैं ना, फटाफट से। गुड इवनिंग जय हिंद सभी को ना। एवरीथिंग इज नाउन, मुक्तेश भाई सब कह रहे हैं एवरीथिंग इज नाउन, वाह जी बहुत बढ़िया। देखो भाई सब समझना जरा सभी बच्चे ना, समझना जरा भाई सब सभी बच्चे, नाउन की कहानी को हम सीखेंगे अंकित सर की जुबानी ना। नाउन की कहानी हम लोग सीखने वाले हैं अंकित सर की जुबानी। क्या है आखिरकार नाउन की कहानी, क्या है आखिर भाई नाउन की कहानी है ना। देखिए सिंपल सी प्यारी सी बेहतरीन सी बात भाई, जिस भी चीज का अपन लोग नाम दे सकते हैं वो सब किस कैटेगरी में आएंगी, वो सब मेरे भाई नाउन की कैटेगरी में आएंगे ना। जिस भी चीज का अपन नाम दे सकते हैं, प्लेस नेम एंड थिंग्स, नहीं भाई सब इसके अलावा बहुत सी चीजें ना, जिस भी चीज को तुम नाम दे सकते हो, एवरी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन, एवरी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन ना। हर वो चीज जिसको तुम नाम दे सकते हो मेरे भाई, वो किस कैटेगरी में आती है, वो मेरे भाई नाउन की कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का नाम है ना राहुल है, ठीक है राहुल है, या फिर मान लो कि ना प्लेस की जिससे बात की जोधपुर, चाइल्डहुड ना, इसलिए जिस भी चीज का तुम नाम दे सकते हो वो सब किस कैटेगरी में आती है, नाउन की कैटेगरी में आती है। किस कैटेगरी में आएंगे सर, नाउन की कैटेगरी में यूज होंगी वो सारी की सारी चीजें। अच्छा जी सर, और क्या क्या काम की बात है नाउन के अंदर, और क्या क्या काम की बात है नाउन के अंदर, वो भी देखिएगा। देख भाई समझ, नाउन की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, नाउन की अगर मैं सबसे पहले भाई टाइप्स की बात अगर करता हूं, तो देखो दो टाइप का मैंने नाउन को पर्टिकुलरली दो टाइप का डिवाइड करके चलते हैं ना, दो टाइप का कैटेगरी में नाउन को डिवाइड करके चलते हैं। दो टाइप कौन कौन से सर, एक तो गाइस अपने पास में होता है काउंटेबल नाउन, एक तो मेरे भाई होता है अपने पास में क्या, काउंटेबल नाउन। सर ऐप पे क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है, ऐप पे क्लास चल रही है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं भाई, आप भी कमेंट कर दे रहे हो, और क्या चाहिए भाई, हाँ संज्ञा ही बोल सकते हैं। देखो एक तो होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरी कैटेगरी जो मेरे पास में होती है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी। दूसरा जो मेरे पास में होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी। काउंटेबल की जब मैं बात करता हूं, काउंटेबल की भाई मैं फर्दर जब बात करता हूं, तो काउंटेबल नाउन को हम लोग तीन और पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस पूछ लो क्या होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या होता है भाई, तो तुम सोच रहे हो ना कि काउंटेबल काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर पाएंगे, नहीं ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। सही एक डिफरेंस क्या होगा काउंटेबल काउंटेबल में, वो आगे डिस्कस करेंगे ना। फिर देखो काउंटेबल को फिर फर्दर हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, सॉरी काउंटेबल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, काउंटेबल को 2 में ना। पहला बनता है प्रॉपर नाउन, दूसरा मेरे भाई बनता है अपने पास में कॉमन नाउन, और तीसरा अपने पास में बनता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा अपने पास में बनता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल की अगर मैं बात करूं तो अनकाउंटेबल में भाई कौन कौन सा है अपने पास में, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और सबसे लास्ट में अपने पास में बचता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं फीलिंग वाला नाउन, फीलिंग वाला नाउन, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं भैया। चलेगा जी, बिल्कुल। अब देखना भाई कॉमन की जैसे बात करो, जैसे समझना, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के ना, तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बॉय, बहुत सारे बॉय। अब तुम्हारी क्लास में मान लो ऑफलाइन क्लासरूम है, तुम ना मेरे सामने बैठे हो, बहुत सारे बॉय हैं, सब सामने बैठे हो, और कोई बाहर से आए और आके बोले कि लड़के बाहर आ जाओ, लड़के बाहर आ जाओ, तो क्या तुम में से कोई बाहर जा पाएगा, क्या तुम में से कोई बाहर जा पाएगा मेरे भाई, नहीं जा पाएगा, क्योंकि पता नहीं किसकी बात हो रही है।
लेकिन अगर मान लो किसी लड़के का नाम राहुल है, किसी लड़के का नाम राहुल है और कोई बाहर से आए बोले कि राहुल बाहर आ जाओ, तो जिसका नाम राहुल होगा वो बाहर चला जाएगा। ऐसे ही मैं तुमसे बोलूं कि सर मैं कल सिटी में घूमने जाऊंगा, लेकिन मैंने सिटी तो बताई नहीं, और अगर उसी में से मैं तुम्हें एक सिटी, भाई सिटी तो बहुत सारी है, उसी में से मैं प्रॉपर सिटी बता के जाता, मैं कहता भाई कल मैं जोधपुर में घूमने जाऊंगा। वोकैबुलरी अरे सब होगा भाई, सब होगा ना, ग्रामर भी होगा, रीडिंग पोर्शन भी कर रहे होंगे, वोकैबुलरी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तुम्हारे पास में कोर्स का ऑलरेडी प्लानर अपडेटेड होगा, तो उसको फॉलो करना है तुम्हें, बस है ना, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, उसके अकॉर्डिंग सारे लेक्चर चलने वाले हैं। तो तुम्हें क्या तरफ से बॉय हो गया, सिटी हो गया, ये अपने पास में क्या है, कॉमन नाउन है, ये अपने पास में क्या है, कॉमन नाउन है भाई। और इस कॉमन, ये पूरा ग्रुप को नोट कर रहा है, और कॉमन में से मैंने एक को निकाल दिया, बॉय बहुत सारे थे, मैंने एक को निकाल दिया, तो वो क्या बन गया, प्रॉपर। सिटी बहुत सारी थी, मैंने एक सिटी को निकाल दिया, क्या बन गया, प्रॉपर बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर, प्रॉपर बन गया कि नहीं बन गया भाई, सब बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया अपने पास में। ठीक है जी, क्लियर है सभी को बात। देखिएगा जरा, समझिएगा, ठीक है भाई। तो मैंने पूरे ग्रुप में से को निकाला, क्या बन गया, प्रॉपर बन गया ना। तो मैं कह सकता हूं कि कॉमन में से ही मेरे पास में क्या बन रहा है भाई, कॉमन में से ही प्रॉपर नाउन बन रहा है, कॉमन में से ही क्या निकल रहा है, कॉमन में से ही प्रॉपर नाउन बन रहा है भाई। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, क्लास के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ वो तो मेडिकल फॉर्मेट में मिल जाएगा ना। आगे बात करो कलेक्टिव नाउन की, मैं बोलता हूं भाई क्लास, क्लास क्या बच्चे की क्लास होती है यार, एक बच्चे की क्लास होती है नहीं सर, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास ना, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास हो सकता है सर, है ना। तो इससे क्लास हो गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ऐसे मान लो टीम हो गया अपने पास में, टीम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वो टीम का काम कर सकता है अपने पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें मटेरियल की, नेक्स्ट बात करूं भाई मैं मटेरियल की। अरे भाई सही चल रहा है यार, सही चल रहा है, वॉइस क्लियर तो है, ऑल गुड है यार, ऑल गुड है। मटेरियल की बात करो तो जितने भी मेटल है अपने पास में ना, जितने भी मेटल है यार, मैं बोलूं गोल्ड सिल्वर, ठीक है, या फिर ऐसे नाउन जिसकी अपन क्वांटिटी बताते हैं ना, जिसकी अपन क्वांटिटी बताते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब मटेरियल वाली कैटेगरी में आते हैं। बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, जिसको आप फील कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम भी क्या दिया गया है, फीलिंग वाला नाउन। जैसे मान लो लव हो गया, हेट हो गया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, है ना, ठीक है, एटीसी एटीसी चीजें ना। तो कुल मिलाकर इतने भाई मेनली दो टाइप का नाउन होता है अपने पास में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दोबारा बता रहा हूं भाई, काउंटेबल अनकाउंटेबल को मेनली दो टाइप का नाउन होता है, और काउंटेबल को फिर फर्दर हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और कॉमन नाउन में से ही अपने पास क्या निकलता है, प्रॉपर। बॉय कॉमन है, सिटी कॉमन है, बॉय उसको पूरा ग्रुप एक को निकाला मैंने, प्रॉपर निकल गया। सिटी बहुत सारी है, पूरा ग्रुप एक को निकाला मैंने, क्या बन गया, प्रॉपर बन गया। एक को निकाला मैंने, क्या बन गया भाई, प्रॉपर बन गया। ठीक है, कलेक्टिव जो पूरे ग्रुप को शो करे, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो गया। मटेरियल में जितने भी मेटल है वो सब आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में ना जिसको फील कर सकते हैं ना, मटेरियल में देखो तो उसको तुम काउंटेबल में क्या होगा, गिन भी सकते हो और आंखों से देख भी सकते हो, यहाँ पे तुम क्वांटिटी बता सकते हो। लेकिन फीलिंग वाले में ये तो नहीं कह सकते भाई मेरे को 250 ग्राम प्यार देना, मैं तुमसे 5 किलो नफरत करता हूँ, यानी उसकी क्वांटिटी वांटिटी कुछ नहीं होगी, ना ही तुम उसको देख सकते हो, बस तुम उसको फील कर सकते हो, इसलिए नाम क्या दिया है, इसलिए नाम दिया भाई फीलिंग वाला नाउन, इसलिए नाम दिया गया उसको फीलिंग वाला नाउन। बात करें अपन डिफरेंस की, लेकिन डिफरेंस से पहले एक जरूरी बात अपन और करेंगे, है ना, डिफरेंस से पहले जरूरी बात और करेंगे जो तुम्हें जानना जरूरी है, क्या कि नाउन सर सेंटेंस में कहां आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस में और लिखा कि माया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, माया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैं सेंटेंस में अगर तुमसे बोलूं भाई मेरे को जो है ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बता दो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सेंटेंस में मेरे को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बता दो, हाउ डिफाइन काउंटेबल हमको बताऊंगा, तो ना टेंशन ना लो, स्क्रीन हो रही है बीच में, हाउ डू डिफाइन, अब वो बताऊंगा, अभी बना डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बताओ इस सेंटेंस में तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या लग रहा है, वॉइस ठीक नहीं आ रही, कैसा क्या ठीक नहीं आ रहा है सच है भाई। चलिए राहुल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, बॉय ऑब्जेक्ट है, थोड़ा वो डिफरेंस मिल सकता है साउंड क्वालिटी में। थिंग इज दैट, क्या एक्चुअली ना आज अपनी क्लास कहीं और से हो रही है, इसलिए थोड़ा सा हुआ ना, ठीक है, तब ओके। नहीं भाई क्या हो जाएगा समझ लो जरा, राहुल सब्जेक्ट तुम बता रहे हो, इधर माया सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, बॉय ऑब्जेक्ट बता रहे हो, और इधर गर्ल ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात और भी तो इन दोनों में कॉमन, देखो भाई राहुल भी तो नाउन है, राहुल भी नाउन है, माया भी नाउन है, सर बॉय जो है वो भी नाउन है, सर गर्ल जो है वो भी नाउन है, बॉय जो है वो भी नाउन है, गर्ल जो है सर वो भी नाउन है। तो मैं सिंपल सी एक बात कह सकता हूं यार कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह तुम्हें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह नाउन मिलेगा, या फिर नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन आ सकता है, बस है ना। नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं हो सकता। नाउन, अभी तो नाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन कैसे यूज होगा वो अपन प्रोनाउन में अपन सीखेंगे ना, है ना, प्रोनाउन में कैसे यूज होगा वो अपन सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह क्या सकता है भाई, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। नाउन कैसे यूज करेंगे वो हमने देख लिया, नाउन कैसे यूज करेंगे वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई देखो देखो क्या पढ़ेंगे, दोबारा मैं समझ कर देता हूं। जिस भी चीज का नाम होगा नाउन दिलाएगी, कहां का यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह। दो मेनली टाइप है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल को फिर तीन फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया, अनकाउंटेबल दो टाइप है। अब मैं बात करूं डिफरेंस की, अगर भाई मैं बात करूं डिफरेंस की सर कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, तो वो जरा समझिएगा।
देखो एक तरफ मैंने लिखा है यहाँ पे बॉय, और मैं पूछ रहा हूँ भाई बॉय का प्लूरल बताओ, बॉय का जो है प्लूरल बताओ, प्रोनाउन क्या था वो बताऊंगा तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की जगह। अरे भाई तुम अलग लेवल पे जा रहे हो, अभी के लिए जो पढ़ा रहा हूँ ना वो जेरेंट पार्टिसिपल इंफिनिटी वाली कैटेगरी में अभी के लिए नहीं जाना, जेरेंट पार्टिसिपल इंफिनिटी वाली कैटेगरी में नहीं जाना, अभी के लिए जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो ना भाई। बॉय का प्लूरल बताओ फटाफट, गोल्ड का प्लूरल बताओ, फिर वाटर का प्लूरल बताओ फिर ना। देखो ये तो है काउंटेबल नाउन, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, प्लूरल तुमसे पूछा गया है, प्लूरल तुमसे पूछा गया है गोल्ड और वाटर, और ये अपने पास में काउंटेबल नाउन, ये क्या है भाई, ये अपने पास काउंटेबल नाउन है, और इसका भी प्लूरल तुमसे पूछ रहा है, इसका भी जो है सर प्लूरल तुमसे पूछ रहा है। तो देखो भाई बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉय का प्लूरल तो सर बॉयज हो जाएगा, बॉय का प्लूरल तो सर बॉयज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। गोल्ड का प्लूरल क्या होगा, गोल्ड का प्लूरल तो सर कुछ नहीं होगा, गोल्ड का प्लूरल तो सर होगा ही नहीं, गोल्ड कुछ नहीं होता भाई, गोल्ड का प्लूरल नहीं होगा। लेकिन क्या वाटर का प्लूरल वाटर्स में कर सकता हूं यार, वाटर्स वर्ड तो जरूर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है मेरे भाई वो जरा समझना। वाटर का मतलब तो पानी, सबको पता है प्लूरल पानी पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब पानी नहीं रहा, वाटर्स का मतलब होता है ओशियन, और यही है काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस, यही है काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस। काउंटेबल नाउन वो नाउन है भाई जिसका आप प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसका प्लूरल बना सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन कौन सा नाउन है जिसका प्लूरल या तो बनेगा नहीं, जिसका प्लूरल या तो बनेगा नहीं, और बन भी गया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे गोल्ड का नहीं बना, वाटर का भाई वाटर्स किया मीनिंग चेंज हो गया, वाटर का आपने वाटर्स किया तो मीनिंग जो है उसका चेंज हो गया भाई, क्या हो गया मीनिंग जो है मेरे भाई उसका चेंज हो गया, है ना। ये है बेसिक सा डिफरेंस इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, किसके अंदर सर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। ठीक है, क्लियर है सभी को बात। हाँ बिल्कुल, वाटर सब यूज करेंगे, क्वेश्चन वगैरह की जो बात की जाएगी, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है जिसका तुम प्लूरल बनाने जाओगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज उनसे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं ना, उनसे जो है सर क्वेश्चंस वगैरह भी जो पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से वो भी जरा समझिएगा, जैसे वाटर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है वाटर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, वाटर आयरन वुड हो गया, इसके अलावा अपने पास में पेन, वर्क, सैंड, एयर, पेपर, ठीक है। अब जैसे अगर वाटर का तुम वाटर्स बना सकते हो, वाटर्स वर्ड होता है, आयरन वर्ड होता है सर, वुड्स भी जो है सर वर्ड होता है, पेन्स भी जो है सर वर्ड होता है, वर्क्स भी सर होता है सर, सैंड्स भी होता है सर, एयर्स भी होता है, एंड सर पेपर्स भी होता है, सारे वर्ड होते हैं। डिफरेंस कहां कहां जाता है भाई, वाटर का मतलब पानी और वाटर्स का मतलब ओशियन। आयरन लोहे के लिए यूज करते हैं, आयरन लोहे के लिए यूज करते हैं, और आयरन बेड़ियों की जब बात करेंगे ना, सलाखे जो होती है हथकड़ी बेड़ियों की जब बात की जाएगी, वुड लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल, वुड्स का मतलब भाई साहब क्या जंगल, पेन दर्द, और पेन्स किसी काम में एफर्ट मारने की जब बात करेंगे ना, किसी काम में एफर्ट मारने की जब बात करेंगे पेन्स, वर्क का मतलब कार्य, और वर्क्स किसके लिए यूज करते हैं, वर्क्स भाई साहब यूज करेंगे क्रिएशंस, रचनाओं की जब बात की जाएगी। सैंड मिट्टी, और सैंड्स मेरे भाई जब बात करेंगे डेजर्ट की। एयर हवा की जब बात करेंगे, और एयर जैसे मान लो होता है ना कई बार, मान लो तुम्हारे पड़ोस में लड़का नौकरी किया ना, तो वो लोग भाई इसकी गवर्नमेंट जॉब बना, ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने से पहले भाई गवर्नमेंट जॉब नाम आ गया, तो फिर थोड़ा सा ना सत्य की अपनी है ना, अपनी अपनी भगवान है ना, वो फीलिंग आती है ना कि अपनी भगवान है, तो फिर क्या बोलते हैं भाई कि आजकल ये क्या कर रहा है भाई साहब, आजकल ये हवा में हो रहा है, बोलते हैं ना कि आजकल जो है सर ये हवा में हो रहा है, हवा में हो रहा है से मतलब क्या है कि सर घमंड में है ना, एयर्स में सर घमंड में सर बढ़िया सर। पेपर कागज की जब बात करेंगे, और पेपर से क्या होता है सर, पेपर मेरे भाई जब डॉक्यूमेंट्स की बात की जाएगी ना, पेपर्स क्या होंगे सर, जब डॉक्यूमेंट्स की बात की जाएगी, जब जो है सर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आएंगे पेपर्स की कैटेगरी में। तो ये कुछ एक अनकाउंटेबल कैटेगरी के नाउन है, ये कुछ एक अनकाउंटेबल कैटेगरी के नाउन है जिसका आपने प्लूरल बनाने की कोशिश की तो उसका मीनिंग जो है सर पूरी तरह चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग जो है सर पूरी तरह यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इनसे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं ना, इनसे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी देखिएगा। ब्लैंक स्पेस इज अ मेटल, और एक और लिखा मैंने, द कल्प्रिट वाज टायर्ड बाय, एंड ऑप्शंस वी हैव आयरन, आयरन्स, आयरन्स, आयरन, both A and B, and D option we have none of these, D option we have none of these। इसका भी जरा भाई साहब फटाफट से आंसर बताइए। ब्लैंक स्पेस इज अ मेटल और द कल्प्रिट वाज टाइड बाय अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, बताइए फटाफट क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। कॉल में आंसर बताना भाई, कॉल में आंसर बताना तुम्हें, कमेंट में कॉल में बताया करो यार। अब देखो क्या मेटल होता है भाई, आयरन मेटल होता है, और आयरन से कल्प्रिट को बांधेंगे भाई, कल्प्रिट से बोलेगा कोई सटेडी बांधी जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। यानी ए फॉर अल्फा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर अल्फा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, I saw some beautiful flowers, I saw some beautiful flowers in the woods, in the woods, डी ऑप्शन बताइए। इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या होगा बच्चा, राइट आंसर, इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर बताइए करके। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा,
आई सा सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द वुड्स। भाई ब्यूटीफुल फ्लावर्स कहां पे देखे उसने? वुड्स में जो है ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे। वुड्स में जो है सर उसने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे। तो भाई ब्यूटीफुल फ्लावर्स कहां देखेगा? ब्यूटीफुल फ्लावर्स सर जंगल में देखेगा। वुड्स का मतलब क्या है सर? जंगल। वुड्स का मतलब क्या है सर? जंगल। और ब्यूटीफुल फ्लावर्स कहां देखेगा सर? ब्यूटीफुल फ्लावर्स जंगल में देखेगा सर। बिल्कुल सही बात है। सेंटेंस में क्या होगा? नो एरर डी ऑप्शन। सेंटेंस में क्या हो जाएगा भाई? नो एरर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? क्लियर है सभी बच्चों को बात? बहुत बढ़िया। तो अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बनाओगे तो भाई इस तरह से तुम्हारे पास ये हो जा सकते हैं। दूसरी और जो काम की बात तुम्हें याद रखनी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लेकर। देखो जब मैं बात करता हूं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की, जब भी नंबर की बात करेंगे ना अपन, जब भी नंबर की बात करेंगे तो नंबर हमेशा काउंटेबल नाउन के यूज करते हैं। इसके अलावा मैनी का यूज भी काउंटेबल के साथ ही किया जाता है, और फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ये भी मेरे भाई काउंटेबल के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ये भी जो है काउंटेबल के लिए यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल की मैं बात करता हूं तो क्वांटिटी, मच और लिटिल, a little और द लिटिल, ये भी अपन यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये भी अपन यूज कर सकते हैं भाई किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए भाई ये भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिएगा कैसे कैसे वो भी जरा समझिएगा। क्वेश्चन में लिखता हूं, मैंने बोला हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड, और नो एरर डी ऑप्शन। क्वेश्चन में एरर पूछा गया तुमसे ना? क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कौन से पार्ट में क्या एरर होगी? क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से पार्ट में क्या एरर होगी? बताओ, देखिए बच्चा पढ़ लो, है ना? बताइएगा, देखिए बच्चा पार्टी। हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड, बताइएगा। देखिए देख भाई इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर? देख भाई इस क्वेश्चन में जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? सॉरी, इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या होगा भाई? बी फॉर ब्रेवो जो है एरर पार्ट होगा। बी फॉर ब्रेवो जो है एरर पार्ट होगा। बी फॉर ब्रेवो एरर पार्ट क्यों होगा? बिकॉज़ देख एक्स तो काउंटेबल नाउन है, एक्स तो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के लिए तो मैंने यूज कर दिया, लेकिन मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने क्या पढ़ा? अनकाउंटेबल के लिए मच आएगा। यहाँ पे हाउ मेनी ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे मेरे को हाउ मच लिखना पड़ेगा यार। यहाँ पे हाउ मेनी लिख रखा था, यहाँ पे हाउ मच लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, और नो एरर डी ऑप्शन, नो एरर डी ऑप्शन। हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन में एरर पार्ट अपने पास? कमेंट बॉक्स में नहीं नालायक को भाई, बच्चा पार्टी, कमेंट बॉक्स में नहीं, पोल महोदय के अंदर अपना आंसर बताइए ना, पोल के अंदर अपना आंसर बताना। हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट। देख भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? डी फॉर डेल्टा जो राइट आंसर होगा। डी फॉर डेल्टा जो राइट आंसर होगा। क्यों होगा भाई? सब सिंपल सी बात है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। बिल्कुल है सर। तो जब बात करेगा अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आ जाएगा मच। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है मच, नो डाउट, मच लिख रखा है। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर मनी तो काउंटेबल है ना? नहीं भाई, मनी और रुपए में फर्क है। अगर बात करता है रुपी, तो रुपी का प्लूरल रुपीज बन सकता है ना। रुपी का जो है प्लूरल गाइस रुपीज बन सकता है, और जिसका प्लूरल बन पाए वो काउंटेबल कैटेगरी होगा। मनी का प्लूरल नहीं बनता, मनी का प्लूरल नहीं बनता है ना। वो 3 इडियट्स देखिए ना, वो धन होता सबके पास, लेकिन भाई धन देता कोई नहीं, तो धन मनी, मनी का प्लूरल नहीं बनेगा। मनी मतलब धन, रुपए मतलब रुपए की बात कर रहा है। रुपए का प्लूरल रुपी का प्लूरल रुपी हो सकता है, मनी का प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। I shall not attend the meeting. I shall not attend the meeting since I have many works to do. Since I have many works to do. And no error D option. No error D option. I shall not attend the meeting since I have many works to do. I shall not attend the meeting since I have many works to do. भाई क्या हो जाएगा समझ रहा हूं? क्या मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज़ बहुत सारा काम है जो करना है अपने को, बहुत सारा काम है जो करना है। तो वर्क्स तो अनकाउंटेबल नाउन है यार,
वर्क्स तो मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल तो प्लूरल नहीं बनेगा भाई, वर्क का वर्क ही लिखूंगा। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मचाएगा, मैनी यूज नहीं करेंगे ना, मैनी मेरे भाई यूज नहीं करते। और एक बात और याद रखना, मैनी सेंटेंस में कैसे कैसे यूज हो सकता है वो भी तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैसे? देखो मैनी अगर यूज हो रहा है तो मैनी के बाद में हमेशा याद रखना जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही आता है फिर, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी मेरे भाई हमेशा फिर प्लूरल ही आएगी, वो वर्ब भी हमेशा कैसे आएगी? प्लूरल ही आएगी। बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैनी रखा है तुम्हारे पास में, मैनी के बाद में ए या एन है, मैनी के बाद में ए या एन है, तो जो नाउन आएगा ना उसके बाद में जो नाउन आएगा मेरे भाई वो फिर आएगा सिंगुलर फॉर्म में, वो फिर आएगा सिंगुलर फॉर्म में, और जो वर्ब आती है वो आती है, वो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये बात रखना यार। अब मच वर्क लिखो, वर्क्स नहीं होगा भाई, है ना, वर्क्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता हूं, मैनी अ स्टूडेंट हैव क्लियर्ड FCAT एग्जाम। मतलब एग्जांपल दे रहा है भाई, एग्जांपल दे रहा है ना, नहीं सिंगुलर नाउन प्लूरल वर्ब नहीं भाई साहब, है तो दोनों ही नाउन, नाउन भी प्लूरल आएगा, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन अगर ए एन दे दिया तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, दोनों एक ही जैसे आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे कभी भी ना। चलो जी फटाफट से बताओ, क्या जाएगा? देखो मैनी के बाद में ए रखा है ना, ए या एन रखा हो तो भाई नाउन भी सिंगुलर आता है, तो स्टूडेंट तो सिंगुलर भी रखा है, नाउन तो सिंगुलर रखा है, और वर्ब भी कैसी आती है? वर्ब भी सिंगुलर आती है, यानी मैं हैज लिखूंगा, हैव नहीं लिखूंगा, हैज लिखूंगा, हैव नहीं लिखूंगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट केस बनता है, इसको भी जो है सभी बच्चे रखिएगा बढ़िया तरीके से याद। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात भी देख लो जरा, अगली बात भी समझ लो भाई जरा। देखो कुछ एक अपने पास में इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और उनसे भी जो है बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कैसे पूछेगा, कौन कौन से होते हैं वो भी देखना, वो भी समझिएगा। इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन देखना भाई कौन कौन से, जैसे सीनरी हो गया, क्रोकरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, लगेज हो गया भाई, बैगेज हो गया, वेस्टेज हो गया, ऑस्टेज हो गया, फर्नीचर हो गया, न्यूज हो गया अपने पास में, इनिंग्स हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, बिजनेस, एविडेंस, इक्विपमेंट, एविडेंस इक्विपमेंट, वर्क, ट्रैफिक, वर्क ट्रैफिक परसेंटेज, वर्क ट्रैफिक परसेंटेज। ठीक है, वर्क ट्रैफिक परसेंटेज हो गया। इसके अलावा अपने पास में हेयर, लव, हेट, कॉस्ट, है ना, ये जो कुछ गाइस अपने पास में क्या होता है, इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट कुछ अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो पहली बात, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने क्या पढ़ा? अभी अनकाउंटेबल का मतलब है गाइस इसके प्लूरल बनेगा नहीं, अनकाउंटेबल मतलब गाइस इसका प्लूरल बनेगा नहीं, तो प्लूरल ही बनेगा तो उसके साथ वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर, वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर, तो खुद प्लूरल ही बनेगा और इनके साथ जब भी वर्ब यूज करनी हो, इन नाउन के साथ में जब भी तुम्हें वर्ब यूज करनी हो तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही बनेगी। अरे वर्क काउंटेबल नहीं होता भाई, उसका प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे तो वर्क्स बनता है अपने पास में ना, तो वर्क्स बनता है अपने पास में, समझ रहे हो? वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशंस, रचनाएं। इसमें लिखा है नहीं क्या मैंने? हमारे क्रिएशंस ना चलेगा। देखो इससे जो अनकाउंटेबल नाउन लिखा है इनसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एडवाइस देख लो भाई। ठीक है, देखो इनसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है जरा समझना ना। मशीनरी हो गया बिल्कुल, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा द सीनरीज ऑफ कश्मीर, the sceneries of Kashmir enchanted me, the sceneries of Kashmir enchanted me, the sceneries of Kashmir enchanted me। अरे वर्ब पढ़ाई क्या है, मैं स्टार्ट किया तो बताऊंगा वर्ब का क्या होता है वो भी समझाऊंगा। वो कैसे हो सकता है सारी बातें डिस्कस करेंगे ना, जानिए बच्चे सारी बातें डिस्कस करेंगे ना। सीक्वेंस वाइज तुम्हें चीजें करा रहा हूं एक बार, ठीक ना, तो सीक्वेंस वाइज करने की कोशिश करो। द सीनरीज ऑफ कश्मीर enchanted me बताइए करके, द सीनरीज ऑफ कश्मीर enchanted me की बात कर रहे हैं भाई। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में एरर पार्ट? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में एरर पार्ट? इस प्यारे से क्वेश्चन में मेरे भाई एरर पार्ट क्या होगा अपने पास? इस प्यारे से क्वेश्चन में एरर पार्ट ए फॉर अल्फा होगा अपने पास। ए फॉर अल्फा क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? एरर पार्ट हो जाएगा अपने पास। क्यों? सीनरी कैसा नाउन है भाई? सीनरी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल मतलब सिर्फ प्लूरल तो बनेगा ही नहीं उसका,
अनकाउंटेबल है मतलब सर प्लूरल तो बनेगा नहीं, सिंगुलर फॉर्म रहेगा। तो सीनरी का सीनरी रहेगा भाई, क्रोकरी का क्रोकरी रहेगा। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन लिखवाए ना मैंने, ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन लिखवाए मैंने, तो ये जो है उसी फॉर्म में रहेंगे। ये जो भी है मेरे भाई फिर उसी फॉर्म में जो रहने वाले ना, उसी फॉर्म में मेरे भाई ये रहने वाले, उसी फॉर्म में जो है रहने वाले। नेक्स्ट बात और जरा समझिएगा, अगली बात और जरा समझिएगा। देख भाई फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला कि ही gave me 2 papers to write an essay. He gave me 2 papers to write an essay. और नो एरर डी ऑप्शन, और नो एरर डी ऑप्शन, और अपने से क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरर पार्ट बताओ। अपने से भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरर पार्ट बताओ। बताओ देखिए भाई क्या हो जाएगा। देख भाई क्या हो जाएगा समझना। इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या होगा, बी फॉर ब्रेवो एरर पार्ट होगा, बी फॉर ब्रेवो जो एरर पार्ट होगा कैसे होगा वो भी समझना, कैसे होगा मेरे भाई वो भी समझना। अब यार देख समझ बात को, जैसे मान लो मेरे पास दिखा है 2 और डी है ऑप्शन भाई 2 बुक या 2 बुक्स, ऑप्शन मेरे पास गिवन है 2 बुक या 2 बुक्स। तो सिंपल सी बात है मेरे को पता है भाई 2 की बात कर रहा है नहीं प्लूरल है, भाई 2 की बात कर रहा है नहीं वो प्लूरल है, तो प्लूरल ही आएगा नहीं, बुक्स में लिखूंगा। 2 की बात कर रहा है नहीं प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा, बुक्स में लिखूंगा। तो लेकिन मैं 2 पेपर्स लिख सकता हूं यार, पेपर्स लिख सकता हूं क्या? नहीं सर, पेपर तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का प्लूरल बनेगा नहीं, बिकॉज़ पेपर का मतलब होता है कागज। जैसे वाटर का वाटर हमने किया तो वाटर पानी, वाटर मतलब ओशन। तो वैसे ही मान लो मैंने किया पेपर, पेपर कागज है, लेकिन अगर पेपर्स मैंने लिख दिया, लेकिन अगर भाई पेपर्स मैंने लिख दिया तो पेपर्स तो फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए हो जाएगा, और ऐसे तो डॉक्यूमेंट में नहीं लिखेगा, ऐसे तो भाई कागज पे लिखेगा। तो जब भी 2 के बाद मेरे को तो भाई प्लूरल चाहिए, लेकिन पेपर का प्लूरल बनेगा नहीं। तो जब भी ऐसा केस हो, कोई अनकाउंटेबल नाउन तुम्हारे पास दे रखा है, और भाई ये 2 के बाद प्लूरल चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या चाहिए मेरे को, प्लूरल फॉर्म चाहिए। कोई अनकाउंटेबल नाउन तुम्हारे पास दे रखा हो, उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या चाहिए भाई अपने को, कोई प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो मैं वहां पे जो है ऐड कर सकता हूं, क्या ऐड कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, पीसेज ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने लिख दिया 2 पीसेज ऑफ पेपर, 2 पीसेज ऑफ पेपर अगर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 पीसेज ऑफ पेपर, तो 2 के बाद प्लूरल फॉर्म आ गई, 2 के बाद भाई प्लूरल फॉर्म आ गई नाउन की, बिल्कुल आ गई, पेपर का पेपर रह गया, दोनों ही खुश, दोनों ही खुश। लेकिन 2 पेपर लिखा नहीं जाएगा ना, 2 पीसेज ऑफ पेपर लिखा जाएगा, बिकॉज़ 2 के बाद से 2 बुक्स लिखूंगा ना, प्लूरल फॉर्म चाहिए, तो पेपर की तो प्लूरल फॉर्म बनेगी नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्लूरल फॉर्म चाहिए, तो इनमें से कोई वर्ड मैं यूज कर सकता हूं, इनमें से कोई वर्ड मेरे भाई मैं यूज कर सकता हूं उसकी प्लूरल फॉर्म लिखने के लिए। ठीक है, हाँ 2 पीसेज ऑफ पेपर बिल्कुल, वो भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा एक प्यारा सा क्वेश्चन, many furniture are available, many furniture are available here, many furniture are available in this shop, in this shop। ये क्वेश्चन अपने से पूछा और बोल रहा है कि भाई सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर हो सकती है वो तुम्हें बतानी है। सेंटेंस में गाइस कौन से पार्ट में एरर हो सकती है वो तुम्हें बतानी है, बताओ देखिए भाई। अब मैनी पीसेज ऑफ पेपर बोलो, बिल्कुल ठीक है, बताओ मैनी फर्नीचर आर अवेलेबल हियर, अवेलेबल इन दिस शॉप ना, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? देखो भाई क्या हो जाएगा समझना, देखो भाई क्या हो जाएगा समझना इस क्वेश्चन में। ए फॉर अल्फा जो गाइस एरर पार्ट होगा, ए फॉर अल्फा एरर पार्ट कैसे होगा भाई, मैनी की बात हमने की, तो मैनी का केस हमने देखा था यार भाई, मैनी का केस हमने डिस्कस किया था कि देखो मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, या फिर मैनी के बाद अगर ए ना रखा हो तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो अगर पहला केस मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि मैनी के बाद भाई नाउन भी प्लूरल आना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। तो वर्ब तो प्लूरल दे रखी है, लेकिन क्या नाउन प्लूरल है, क्या नाउन प्लूरल है? अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि सर फर्नीचर जो है वो तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ मैनी तो आता ही नहीं है सर, अनकाउंटेबल के साथ में जो सर मैनी तो आता ही नहीं, अनकाउंटेबल के साथ बचाएगा। अगर मान लो मैं मैनी की जगह मच कर देता हूं, मैनी की जगह मच कर दिया तो आर की जगह भी तो करना पड़ेगा, अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ेगी, मैनी की जगह मच और आर की जगह तो ए और बी दोनों में एरर होगी, ऐसा तो काम होगा नहीं, सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में एरर हो सकती है। तो फिर पहला केस लगाएंगे मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो वर्ब तो प्लूरल रखी है और नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन अनकाउंटेबल के पहले प्लूरल फॉर्म तो बन सकती है। कैसे? अगर मान ले भाई मैंने यहां पे ऐड कर दिया मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, मैनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर, मैनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर कोई भी ऐड कर दिया तो मैनी के बाद प्लूरल फॉर्म भी बन गई, फर्नीचर का फर्नीचर भी रह गया और आगे वर्ब प्लूरल दे रखी है, सब खुश। आगे वर्ब जो है प्लूरल दे रखी है भाई, सबके सब खुश हो गए। हाँ बिल्कुल, सबके सब खुश हो गए भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया मस्त मजे में बिंदास तरीके से जिंदगी के मजे लेंगे सर यहाँ पे। ठीक है यार, क्लियर है मेरे भाई? चलेगा जी, तो ये कैसे याद रखना। अब जो नाउन की कैटेगरी हमने पढ़ी थी भाई स्टार्टिंग में, याद है ना,
कि भाई नाउन है ना, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ना, इसको मेरे भाई थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अपन बढ़िया से ना, इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से ना। डिटेल में कैसे जानेंगे वो भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। सबसे पहले मेरे भाई बात करेंगे किसकी? प्रॉपर नाउन की। क्या है प्रॉपर नाउन की कहानी? सुनो अंकित सर की जुबानी। प्रॉपर नाउन से मतलब क्या है गाइस? प्रॉपर नाउन से मतलब क्या है? जिसकी प्रॉपर तुम्हारे माइंड में एक इमेज बने, एक इमेज क्रिएट हो, और कॉमन से ही प्रॉपर निकलता है। जैसे कॉमन नाउन के मैंने एग्जांपल, प्रॉपर नाउन के एग्जांपल दिया राहुल हो गया, है ना, प्रॉपर किसी का नाम दे दिया मैंने, सिटी होगी जोधपुर है ना, तो प्रॉपर किसी का नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। वो किस में आएगा भाई? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा अपने पास। देखना जरा एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला 3 idiots blank space going there, और एक सेंटेंस गाइस मैंने और लिख दिया blank space and interesting movie, and the options we have is M, R and D option है अपने पास में, none of these। तो बताओ देखिए पहले में दूसरे में तीसरे में क्या क्या आ सकता है भाई? पहले में दूसरे में तीसरे में क्या क्या आ सकता है? सॉरी, पहले में दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं फटाफट से बताइएगा ना। 3 idiots blank space going there, दूसरा में लिखा है 3 idiots blank space and interesting movie ना। तो पहले में क्या आ सकता है, दूसरे में क्या आ सकता है, और तीसरे में क्या आ सकता है? फटाफट से बताओ। एचएमआर में से कौन सा आ सकता है? कमेंट करके बताना भाई, कमेंट करके बताना भाई सबको, कमेंट करके बताना भाई। आर इज बहुत बढ़िया। देखो दोनों में है तो 3 इडियट्स ही, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये वाला नाउन कैसे है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। लेकिन यहाँ पे तो 3 इडियट्स मूवी की बात कर रहा है, और मूवी तो एक ही है, मूवी का नाम भाई सब 3 इडियट्स, मूवी तो एक ही, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसे आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। वर्ब भी कैसे आ जाएगी भाई? सब सिंगुलर आ जाएगी। नेक्स्ट देखना एक और प्यारा सा क्वेश्चन, प्लेड बाय राहुल। यार वॉज ये तुमसे पूछा गया है भाई सब, बढ़िया से बताइए करके ना। ब्लैंक स्पेस प्लेड बाय राहुल, बिलियर्ड वॉज, बिलियर्ड्स वॉज, बिलियर्ड वर, या फिर बिलियर्ड्स वर। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन राइट? देख भाई क्या होगा समझ रहा, गेम का नाम ही क्या है? गेम का नाम बिलियर्ड्स है। जैसे मतलब मेरे को न्यूज आर्टिकल होता है, इनिंग्स ही ना, इनिंग्स ही नाम होता है, इनिंग्स नाम होता है, इनिंग्स होता ही नहीं है, तो गेम का नाम ही बिलियर्ड्स है यार। और क्रिकेट, क्रिकेट वॉज को क्रिकेट वॉज लिखूंगा भाई, स्पोर्ट्स का नाम क्रिकेट सिंगुलर है ना, तो मैं वॉज ही लिखूंगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन जो राइट आंसर होगा। तो यहां से मैं बढ़िया सा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं गाइस, बढ़िया सा कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता हूं? देखो नेम ऑफ एनी मूवी, टीवी सीरियल और वेब सीरीज है ना, नेम ऑफ एनी स्पोर्ट्स, नेम ऑफ एनी बुक और नॉवल, ये जितने भी नाउन है भाई, ये जितने भी नाउन है ये हमेशा सिंगुलर नाउन ही होंगे। जितने भी नाउन है कैसे नाउन है? सिंगुलर नाउन होंगे। और इनके साथ मेरे भाई जब भी अपन वर्ब यूज करेंगे तो वो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन होंगे, और इनके साथ हमेशा वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी? वर्ब भी मेरे भाई मैं सिंगुलर ही यूज करूंगा इनके साथ। वर्ब भी जो है कैसा यूज करूंगा? वर्ब भी मेरे भाई मैं सिंगुलर ही यूज करूंगा इनके साथ। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? गॉट इट है सभी को बात? प्रॉपर नाउन से अपने पास में ये कंक्लूजन निकलता है। आगे मैं बात करूं भाई सब नाम से मूवी है ना, वेब सीरीज है, बुक कार से गुलिवर ट्रेवल्स हो गया, अरेबियन नाइट्स हो गया ना, बहुत बारी इनके क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में ना। नेम ऑफ दिस इज बिल्कुल ना, गुलिवर ट्रेवल्स है ना, गुलिवर ट्रेवल्स वगैरह हो गया, या फिर अरेबियन नाइट्स के बहुत बार क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें भाई किसकी? कॉमन नाउन की। तो जानो भाई कॉमन नाउन की कहानी, ये भी अंकित सर की जुबानी। कॉमन नाउन के हमने दो एग्जांपल देखे थे बहुत प्यारे प्यारे, एक तो था बॉय और एक था भाई सिटी। ये दोनों थे सिंगुलर, और मैं तुमसे पूछूं भाई इनका प्लूरल बताओ, बॉय का प्लूरल बताओ, सिटी का प्लूरल बता भाई। बॉय का प्लूरल बता जरा, और सिटी का प्लूरल बता, क्या बनेगा? बॉय का प्लूरल और सिटी का प्लूरल क्या क्या बन जाएगा? बता देखिए भाई फटाफट। बॉय का प्लूरल बताओ, सिटी का प्लूरल बताओ। तो भाई देखो बॉय का प्लूरल तुमने बता दिया सर, बॉयज बन जाएगा, और सिटी का प्लूरल सर सिटीज बन जाएगा। ठीक है, देखना भाई बॉय की मैं बात करता हूं, यहाँ पे वाई पेंडिंग वर्ड है, और इसके पहले तुम्हें क्या रखा है? वोवल। अगर वाई पेंडिंग वर्ड के पहले वोवल रखो और उसका प्लूरल बनाने का बोले तो आप कैसे बनाएंगे प्लूरल? वाई के साथ में एस ऐड कर दो सर, वाई के साथ में आपने एस ऐड कर दिया। लेकिन सिटी में देखो तुमने प्लूरल कैसे बनाया, ये भी वाई पेंडिंग वर्ड ही था यार,
ये भी वाई पेंडिंग वर्ड था, लेकिन इसके पहले क्या देखा था? टी, और टी इज अ कॉन्सोनेंट। तो अगर वाई पेंडिंग वर्ड उसके पहले कॉन्सोनेंट रखा हो तो उसका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे? उसका प्लूरल बनाएंगे, वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको किससे? वाई को मेरे भाई रिप्लेस करना पड़ेगा आई ई एस से। वाई को आप किससे रिप्लेस करेंगे? वाई को रिप्लेस करेंगे आप आई ई एस से। ठीक है, प्लीज गिव अस मनी मिनिमम, गिव अस मनी। मनी चाहिए भाई, मनी का क्या करोगे तुम? है भाई, मनी का क्या करोगे? मनी चाहिए भाई को, होता मनी होता सबके पास है, लेकिन भाई मनी देता कोई नहीं है। अभी तो बताया था तुम्हें। अरे मैं तो समझ गया, तो 50 क्वेश्चन की कह रहा है भाई, मैं मजाक करता हूं ना, तो मनी टाइप के इसलिए मैं मजाक करता हूं। देख भाई, एक क्वेश्चन बढ़िया सा बताना मेरे को, प्लूरल ऑफ जर्नी। ऑप्शन अपने पास रखते हैं, जर्नी, जर्नीज, जर्नीज, एंड द ऑप्शन वी हैव नन ऑफ दीज। क्या बनेगा भाई प्लूरल? प्रैक्टिस जो तुम्हें मैं भी कराऊंगा ना, टेंशन मत लेना। जैसे अपन कोई भी चैप्टर करेंगे तो चैप्टर का जब कॉन्सेप्ट अपन सारे कवर कर चुके होंगे ना, इंपॉर्टेंट, तो कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े उन पे बेस और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे तुम्हारे प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछ सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम भी करेंगे क्लास में। कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद चैप्टर की पर्टिकुलर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे भाई। 150 रुपया देगा। अच्छा जी, क्या करोगे 150 रुपए का? 150 रुपया गुड है, 150 रुपया देगा रे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ रे। इस क्वेश्चन के 150 रुपया नहीं दे रहा, कभी सोचो कि क्वेश्चन सही हो गया तो 150 रुपये मिल जाएंगे। देख भाई, 3 4 4 होगा राइट आंसर। कैसे होगा? जर्नी की बात कर रहे हैं, वाई पेंडिंग वर्ड है, लेकिन इसके पहले देखो ई क्या रखा है, वोवल। बॉय का बॉयज बनाया था, जर्नी का जर्नी हो जाएगा, बात खत्म। जर्नी का भाई जर्नी हो जाएगा, बात खत्म। दूसरी बात में भाई, जैसे हमने अनकाउंटेबल नाउन देखे थे, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब प्लूरल बनेगा नहीं, यानी वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। सिंगुलर रहेंगे तो वो सिंगुलर नाउन है। कुछ अपने पास में प्लूरल नाउन भी होते हैं, कुछ अपने पास में प्लूरल नाउन भी होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे ना, यानी वर्ब भी अपने साथ में प्लूरल वगैरह ही होगा ना, कैरी करेंगे। जैसे हो गया पीपल, पुलिस, क्लर्जी, इन्फेंट्री, कैवलरी, जेनेटी, वर्मिन, यूथ, हेडक्वार्टर्स, है ना, कैटल। ये भाई कुछ कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, यानी वर्ब भी जो अपने साथ में हमेशा प्लूरल ही कैरी करेंगे ना। पीपल पर आइए, पुलिस पर आइए, क्लर्जी जो पादरी होता है, इन्फेंट्री आर्मी में होता है, इन्फेंट्री पैदल चाल सेना, कैवलरी घुड़सवार सेना, 26 जनवरी पे देखा होगा ना, राष्ट्रपति गार्ड्स आते हैं। जेनेटी हाई क्लास रिच क्लास पीपल के लिए यूज करते हैं, बाकी तो बहुत ईजी है। तो ये हमेशा इस फॉर्म में यूज होंगे भाई, हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, ज्यूरी नहीं होगा ना। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन है जो जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम टू सेम होती है। जैसे हो गया सिप हो गया, ईयर हो गया, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम टू सेम होंगी ना, यानी सिंगुलर में जैसे लिखा है वैसे प्लूरल में लिखेंगे ना, यानी सिप का प्लूरल भी सिप लिखा जाएगा, सिप सिंगुलर फॉर्म में भी सिप है, प्लूरल में सिप्स नहीं करना है, प्लूरल में जो सिप्स नहीं करना है भाई वो सी लिखा हुआ है। तो सर डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? डिफरेंस कैसे कर पाएंगे देखना। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला द ज्यूरी, ज्यूरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ जजेस। रुस्तम मूवी आप सबने देखी होगी ना, रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार जी रहते हैं ना, लीड रोल प्ले करते हैं उसमें, वो इंडियन नेवी के ऑफिसर रहते हैं ना, तो उनको सजा सुनाने के लिए जूरी बैठती है ना, तो जूरी होती है ग्रुप ऑफ जजेस डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस एंड ऑप्शंस वी हैव हैज हैव बहुत ए एंड बी एंड डी ऑप्शन अपने पास में, नन ऑफ दिस। कमेंट करके बताओ पहले में क्या सकता है, दूसरे में क्या सकता है। केसरी टू, केसरी टू अभी तक यार मैं देख नहीं पाया, केसरी टू अभी तक देख नहीं पाया, थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा, जैसे टाइम लगेगा तो केसरी टू देखेंगे। काफी पॉजिटिव फीडबैक है केसरी टू को भी ना। देख भाई जूरी में समझ रहा, मतलब कोई क्रिमिनल खड़ा है और जूरी आई ना, जूरी में 8 लोग हैं, 8 के 8 लोग कह रहे हैं भाई जो क्रिमिनल है, जो आदमी इसे सजा होनी चाहिए, अब गाड़ी से नहीं है, या फिर 8 के 8 लोग कह रहे हैं छोड़ दो चाहने तो, अब गाड़ी से उस केस में भी क्या है, एक है, तो जूरी कंसीडर होगी सिंगुलर नाउन की तरह। लेकिन मान लीजिए जूरी में 8 लोग हैं, 3 लोग कह रहे हैं भाई इसे सजा होनी चाहिए, 2 लोग कह रहे हैं छोड़ दो, और 3 लोग कह रहे हैं इसलिए अगली तारीख को बुला दो, तारीख पे तारीख देते रहो, यानी उस केस में क्या हो गया, उस केस में सबका जो डिसीजन है, सबका ओपिनियन जो है उस चीज को लेके अलग अलग हो गया, सबका ओपिनियन जो उस चीज को लेके क्या हो गया मेरे भाई, अलग अलग हो गया, फिर उस केस में जूरी प्लूरल कंसीडर होगी। तो जूरी अपना डिसीजन लिया ना, जूरी ने अपना डिसीजन लिया, तो भाई एक डिसीजन लिया होगा, तो जूरी यहाँ पे सिंगुलर कंसीडर होगी, वर्ब भी सिंगुलर, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड है, सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, तो प्लूरल कंसीडर होगी, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। सेम केस एप्लीकेबल विद कमेटी, कमेटी में लोग देख लो सबका अगर डिसीजन एक है तो वो सिंगुलर कंसीडर होगी, सबका अगर अलग अलग है डिवाइडेड है तो फिर वो प्लूरल कंसीडर हो जाएगी। तो फिर मेरे भाई वो किसकी तरह कंसीडर होगी, तो प्लूरल नाउन की तरह कंसीडर होगी फिर उस केस में वो। ठीक है, क्लियर है बात? चलेगा जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भी जरा समझिएगा, नेक्स्ट भी जरा समझिएगा भाई। तो ये कुछ कॉमन नाउन की प्यारी प्यारी बातें तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट अपने पास में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल हमने देखे थे, क्लास हो गया है ना, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, टीम हो गया ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो पहले तो इनको ऐसे याद रखना, बिकॉज़ ये वन वर्ड में भी तुमसे पूछ सकता है ना। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड, तुमसे पूछ लिया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स
तो पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, क्लास होगा। तुमसे पूछ लिया ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या होगा, टीम होगा। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे आपने सुना होगा कई बार ना कि यार बोर्ड मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग चल रही है, तो बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या, उसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है। ग्रुप ऑफ आंट बीज फ्लाइज है ना, ये अपन यूज कर सकते हैं स्वार्म के लिए। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल भाई कहलाता है क्राउड, ठीक है। लेकिन जब बात होगी ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल की, वाई ज्यूरी इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, तो ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, मैं कब मना कर रहा हूं, ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन है भाई। ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, वो तुम्हें बताया कि भाई तुम्हें याद रखना है कि वो सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम कर सकती है ना। ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल कहलाता है मॉब, है ना। मॉब लिंचिंग सुना होगा, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग में ना भीड़ किसी मिल को, भीड़ अगर किसी के मिलकर हमला कर देती है तो फिर वो मॉब वाली कैटेगरी में आएगा। बोर्ड के नीचे क्या लेंगे, बोर्ड के नीचे ना स्वार्म, ठीक है। ज्यूरी इज आल्सो काउंट है ना कलेक्टिव नाउन, वो तो मैंने समझाने के लिए वहां पे लिखा था कि वो सारे के सारे जो है इनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम टू सेम होती है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी। अ ग्रुप ऑफ टिप बर्ड्स एंड गीज, सिर्फ बर्ड्स एंड गीज के ग्रुप के लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं भाई, फ्लॉक। क्या यूज कर सकते हैं, फ्लॉक। स्वार्म, SWRM है ना, स्वार्म, ठीक है भाई। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और ऑफिसर्स, नेवी। अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, ग्रुप। सिर्फ कुछ नहीं होगा, सिर्फ होगा ना, ना सिर्फ के लिए अपन फ्लॉक भी यूज कर सकते हैं ना, सिर्फ के लिए अपन फ्लॉक भी यूज कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का ग्रुप क्या है, कोयर। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, वो कहलाएगा बैंड। अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, लॉयंस का ग्रुप भाई कहलाता है प्राइड, ठीक है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी, BEVY है ना, BEVY। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, क्रू। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी और रेजिमेंट दोनों यूज कर सकते हैं ना, एन देगा तो आर्मी और ए देगा तो फिर अपन वहां पे रेजिमेंट है ना। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, करेक्ट, ठीक है। हर्ड, हर्ड नहीं हो गया। हाँ, बाकी अगर बाकी कोई जानवर की बात करें ना, उसके लिए अपन हर्ड यूज कर सकते हैं भाई, वो याद रखना। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और कैटल, उसके लिए अपन हर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो गाइस ये तुम्हें सारे के सारे जो ग्रुप है इनको याद रखना, एक तो सारे के सारे ग्रुप है इनको याद रखना। हो सकता है तुमसे ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ ले, है ना, बोलेगा ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड, ऑप्शन देगा मॉब, चोरी, फ्लॉक, बेबी, पता होना चाहिए बेबी कहलाएगा भाई ग्रुप ऑफ गर्ल्स, है ना। एक तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अरे बॉयज की कोई इज्जत नहीं करता भाई बॉयज की कोई बात नहीं करता, अपन भी नहीं करेंगे। ये जो लिखा है ना इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये जो लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग इनको प्रिपेयर करना, तो वन वर्ड में पूछ सकता है। और तुमसे ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देखना, है ना। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई इनसे, वो भी जरा समझिएगा। हाँ, रीजनिंग में यूजफुल है। देखिए क्वेश्चन में लिखता हूं, मैंने बोला द फ्लॉक ऑफ spend most of its time in posture, और नो एरर क्वेश्चन। बताओ भाई क्वेश्चन में क्या एरर हो जाएगी मेरे पास, द फ्लॉक ऑफ स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन पोस्चर, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा। द फ्लॉक ऑफ स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन पोस्चर है ना, पोस्चर में तो चारा काम है, वो बताते हैं टाइम, अपना टाइम ज्यादातर वहीं पे वो बिताते हैं, वहीं पे थोड़े मजे लेते रहते हैं जिंदगी के ना, वहीं पे थोड़े मजे लेते रहते हैं वो लोग जिंदगी। देख भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में देखना समझना, ऑफ, ऑफ देखो अपने पास में होता है प्रीपोजिशन, तो हिंदी में हो सकता है तुमने संधि विच्छेद पढ़ा हो, आज तो मैं इंग्लिश में भी संधि विच्छेद करा देता हूं। प्रीपोजिशन का क्या होगा, प्री प्लस पोजीशन, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब स्थिति, है ना। किसकी पोजीशन से पहले आता है ये आता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पहले, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पहले भाई आएगा, तो उससे पहले क्या आएगा, इससे पहले सब्जेक्ट आएगा, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी फ्लोक, ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं सब्जेक्ट का काम। और भाई पूरी इंग्लिश में अपन एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही रूल पढ़ते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कि जैसा जैसा सब्जेक्ट आए वैसी वैसी वर्ब चिपका दो। अगर सब्जेक्ट तुम्हें सिंगुलर मिल जाए सेंटेंस में तो भाई वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल मिल जाए तो वर्ब प्लूरल। अब इस सेंटेंस में अगर मैं वर्ब की बात करता हूं तो वर्ब क्या भाई, वर्ब है सर स्पेंड, तो क्या वर्ब सिंगुलर है? देखो पहली बात क्या सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल? फ्लो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्या होता है क्लास। अब क्लास की तो मैं एक ही बात कर रहा हूं, उसमें स्टूडेंट तो कितने नहीं हो, मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज क्लास, तो क्लास तो एक ही सिंगुलर है, उसमें स्टूडेंट नहीं बहुत सारे हो, तो फ्लो ग्रुप का नाम है और ग्रुप का नाम तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा, तो वर्ब भी कैसे आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। और वर्ब सिंगुलर कैसे होती है वो भी जरा समझिएगा। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला ही प्लेज क्रिकेट और दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना भाई क्या क्या बनेगा, यहां पे जरा समझने की कोशिश करना क्या क्या बनेगा। देखो ही सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, वर्ब भी भाई सिंगुलर ही आएगी, वर्ब भी गाइस कैसे आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। और वर्ब जो है सिंगुलर कब होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म में है ना, वर्ब की बेस फॉर्म में आप एस ई एस आई ई एस ऐड करेंगे तब जो है वर्ब सिंगुलर बनेगी। तब जो है मेरे भाई वर्ब कैसी बनती है, तब जो है सर वर्ब सिंगुलर बनती है, तब जो है मेरे भाई वर्ब कैसी बनेगी, वर्ब सिंगुलर बनेगी। तो यहां तो वर्ब सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर बनानी पड़ेगी, स्पेंस लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सब्जेक्ट सिंगुलर रखा है तो वर्ब भी कैसी बनेगी, वर्ब भी सर सिंगुलर ही अपने को फिर चाहिए। वर्ब भी कैसी चाहिए भाई, वर्ब भी जो अपने को सिंगुलर ही फिर केस में चाहिए, ठीक है, ये बात रखना याद। दूसरी काम की बात, द बेबी ऑफ ऑफिसर इज रीडिंग बुक्स इन द रूम, और नो एरर डी ऑप्शन हमारे पास। द बेबी ऑफ ऑफिसर इज रीडिंग बुक्स इन द रूम, बताओ भाई बताओ भाई क्या बनेगा। द बेबी ऑफ ऑफिसर इज रीडिंग बुक्स इन द रूम, देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट, बेबी ग्रुप का नाम है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर आती है, लेकिन क्या एक अकेले बंदे का ग्रुप होगा यार, बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे तभी तो ग्रुप बन पाएगा, बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे तभी तो ग्रुप बन पाएगा। यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन में, एरर पार्ट होगा अपने पास में, बी ऑप्शन क्या होगा सर क्वेश्चन में, एरर पार्ट होगा अपने पास, ठीक है, क्लियर है सभी को बात, क्लियर है सभी को बात, बी ऑप्शन एरर पार्ट होगा तब यहां पे ना। आपको ये बोलना कि सर यहां तो आपने सिर्फ नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज़ हमने पढ़ा था सिर्फ डीएल जूरी कमेटी ये कुछ ऐसे नाउन है जिनकी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों सेम टू सेम होती है, जिनकी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों सेम टू सेम होती है, ठीक है ना। चलो एक प्यारी सी बात और समझना, प्यारी सी बात और समझना, द बैंड ऑफ dancers is going there, or no error D option, the band of dancers is going there, or no error D option, the band of dancers is going there, the band of dancers is going there, बताइए करके। देख भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बी फॉर ब्रेवो जो एरर पार्ट होगा, बी फॉर ब्रेवो एरर पार्ट कैसे होगा भाई, बैंड तो म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, डांसर्स का ग्रुप तो नहीं होगा, है ना, बैंड तो म्यूजिशियंस के ग्रुप होता है, डांसर्स का ग्रुप नहीं होगा। लेकिन कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है सर मैं बैंड किसी का ग्रुप कर दूं, तो बैंड किसी का ग्रुप कर दूं तो भी सर सेंटेंस तो सही हो जाना चाहिए, ये ग्रुप डांसर्स का ग्रुप हो गया। ये कोई बच्चा कह सकता है डांसर्स की जगह म्यूजिशियन कर दूं, ये और भी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। याद रखना जब भी आप किसी सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करेंगे ना, एरर जब भी आप पता करेंगे किसी सेंटेंस में तो हमेशा मेरे भाई आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। आप सेंटेंस में कैसे मूव करेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है आपको, एरर जब भी आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया ना बच्चे पूछेंगे सर ये भी हो सकता है, तो लेफ्ट से आप चले यहाँ से द बैंड, अब तुम्हें पता बैंड ग्रुप तो होता है किसी का भी, तो बैंड ऑफ, फिर डांसर्स का नहीं होता सर, तो डांसर्स को हटाऊंगा मैं, लेफ्ट टू राइट हमेशा एरर फाइंड आउट होती है सेंटेंस में, तो द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस में लिखूंगा, बैंड की जगह ड्रॉप नहीं करूंगा, डांसर्स की जगह म्यूजिशियंस करना पड़ेगा, डांसर्स की जगह भाई मेरे म्यूजिशियंस करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस मेरा सही हो पाएगा, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा ये तो तुम्हें क्लियर हो गया सभी को, काउंट करना कलेक्टिव नाउन। अच्छा हमने जो इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन देखे थे ना, इंडिविजुअल है ना, और ये मैंने स्टार लगाया था, स्टार तो हम भूल ही गए थे, स्टार क्यों लगाया था उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई ना। स्टार मैंने देखो ये ना हेयर लव पोस्ट के स्टार क्यों लगाया उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई ना, कलेक्टिव तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला कि सी लव्स यू, और एक सेंटेंस मैंने लिखा लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। मैं आपसे पूछूं कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब क्या क्या होगा भाई मेरे पास, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब क्या क्या होगा भाई मेरे पास, तो तुम लोग साफ साफ स्पष्ट शब्दों में क्या कहोगे कि सर सी तो सब्जेक्ट है, लव सर वर्ब है, और सी सब्जेक्ट कैसे है, सिंगुलर ही तो है, तो वर्ब भी सर कैसे रखी है, सिंगुलर ही रखी है। अगले की जब मैं बात करूंगा क्लियर माइंड आउट करेंगे भाई ना, आर सर इसकी जगह आर भी तो होगा, नहीं आर क्यों होगा भाई, आर क्यों होगा, बैंड ऑफ डंस, बैंड तो ग्रुप का नाम तो सिंगुलर ही है, जैसे हमने फ्लोक वाले में कहता था फ्लोक ऑफ स्पेंड्स, तो ग्रुप का नाम तो सिंगुलर ही है, ग्रुप का नाम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है। अगले की बात मैं करता हूं तो तुम कहोगे सर इस तो वर्ब है और लव जो है सर सब्जेक्ट है, लव जो है सर सब्जेक्ट है, तो भाई किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये बात हमने देखी भाई, नाउन या प्रोनाउन, तो लव नाउन है, लव कौन सी कैटेगरी का नाउन है, लव भाई अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन है,
लव जो है अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन है। मैं तुमसे बताना क्या चाह रहा हूं कि कहीं तुम्हें ऐसे लव लिखा हुआ दिख जाए, हेट लिखा हुआ दिख जाए, कोस्ट लिखा हुआ दिख जाए, तो देखते ही गलत मत कर देना। पहले तुम्हें चेक करना है कि वो सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होगा कि वर्ब की तरह। अगर मान लो तुमने कहीं लव्स दे दिया, तुमने कहा सर ने कहा लव्स फन, लव्स अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा भाई। हो सकता है वो नाउन की फॉर्म में यूज ही ना हो, वो वर्ब की फॉर्म में सेंटेंस में यूज हुआ हो। अगर वो नाउन की फॉर्म में आएगा तो हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में आएगा, यानी प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो सिमिलर फॉर्म की वर्ब की सिमिलर फॉर्म में आ रहा है, लव कोस्ट हेट ना, तो इनका भाई एसईएस लग सकता है। लव्स वगैरह अपन यूज, कोस्ट वगैरह अपन यूज कर सकते हैं। यानी नाउन और वर्ब ये दोनों का काम कर सकते हैं भाई ना, ये नाउन और वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, मैंने बोला द कॉस्ट ऑफ oxes are too high for the farmers, too high for the farmers, और नो एरर डी ऑप्शन। बताओ इसमें कौन से वर्ड में एरर लग रही है? द कॉस्ट ऑफ oxes are too high for the farmers। नहीं भाई समझ रहा, ऑफ की बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ की बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट आया होगा, और सब्जेक्ट में कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन ही होगा। और कोस्ट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल कैटेगरी का, तो सिंगुलर ही होगा। यानी नाउन जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी? वर्ब इसके लिए सिंगुलर आएगी पहली बात। और दूसरी बात, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन नहीं, ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। तो द कॉस्ट ऑफ ऑक्सन इज टू हाई फॉर द फार्मर्स, बी ऑप्शन होगा एरर पार्ट, बी ऑप्शन होगा एरर पार्ट। बहुत बढ़िया। तो गाइस अगर तुम्हें ये देखना कि वो नाउन की फॉर्म में यूज होगा कि वर्ब की फॉर्म में ना, उसके अकॉर्डिंग तुम एक्शन लेना। हार की जगह जाएगा और ऑक्स की जगह, ऑक्सेस की जगह ऑक्सन आएगा। ठीक है भाई, इस प्यारी सी बात को भी जो है सभी बच्चा लोग रखेंगे। क्लियर? गॉट इट? तो बच्चा पार्टी आज के इस प्यारे से ब्यूटीफुल से नाउन के सेशन को तो हम लोग रखते हैं यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन जो पढ़े वो आप सभी बच्चों के बहुत बढ़िया से क्लियर भी होंगे। अगर क्लियर हुआ सब कुछ तो एक फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप हो जाए, देखना कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे पार्टी फटाफट से थम्स अप कर देंगे। देखिए सारी चीजें अगर क्लियर है तो ना। रैंक की बात करूं तो जो क्वेश्चन हमने किए उसकी रैंकिंग इस सेशन की कुछ इस प्रकार रही है। आज के टॉप 10 रैंक होल्डर है। डाउट तुम्हारे कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, डाउट आया भी नहीं होगा और सारी चीजें क्लियर भी होंगी। तो आज जो पढ़ा है उसको पढ़ना अच्छे से बढ़िया से, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आए तो अगली क्लास में इससे पूछना और उससे आगे पर अपन नेक्स्ट सेशन में कर रहे होंगे कंटिन्यू। बाकी इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको जुड़ जाना है ताकि सारी इंपोर्टेंट अपडेट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग अगर कोई इंपोर्टेंट अपडेट हो तो आपको हम लोग टाइमली यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी, तो चलेगा फिर आज का प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सेशन लगता है यहीं तक। उसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं अगली क्लास में। लड़ाई